तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल क्योंकि 70th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है वो आने वाला है नवंबर में। ठीक है, तो अब नवंबर में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में जो 70th बीपीएससी का मेंस का कट ऑफ है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेगा। ठीक, तो अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर क्या था। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर यानी कि पेपर क्या इजी था, टफ था, मॉडरेट था। डिफ़िकल्टी लेवल और जितने भी पेपर्स थे, ठीक है, अगर तो पेपर टफ था, ठीक है, अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ कम जाता है, ये तो हम सबको पता है। और अगर पेपर इजी है, इजी था तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा कट ऑफ जो है वो ज़्यादा है, पेपर टफ है तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम होगा, पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक, नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज हैं इस साल। तो अगर हम बात करें 70th बीपीएससी की तो इसमें है लगभग 2200 वैकेंसी। तो 2200 इज़ अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, इस पर अच्छी खासी चीज़ें हैं। तो 2200 बहुत अच्छा नंबर है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, मतलब मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल गेट सेलेक्टेड। तीसरा है आपका कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अपीयर किया। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग यानी कि कितने लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया। ठीक, तो अगर तो ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, हायर पार्टिसिपेशन रहा, पार्टिसिपेशन जो है अगर हायर रहा तो उसका मतलब कि आपका कंपटीशन भी ज़्यादा रहा, ये इट विल लीड टू हायर कंपटीशन। ठीक है, एंड दिस हायर कंपटीशन विल लीड टू हायर कट ऑफ। ठीक, तो जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया उनका कितना पार्टिसिपेशन था, ज़्यादा पार्टिसिपेशन यानी कि ज़्यादा कंपटीशन यानी कि ज़्यादा कट ऑफ। फिर चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स। या आपने भी देखा होगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या और भी लोगों ने, उन्होंने किस तरह से अपना एग्ज़ाम दिया, उनका पेपर कैसा हुआ, कितने लोगों का डीआई छूटा, कितने लोगों ने डीआई पूरा किया था। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी मायने रखती हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या थी, अगर बेटर एवरेज परफॉर्मेंस रहा होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, अगर बेटर एवरेज परफॉर्मेंस रहा तो कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हम बात करेंगे इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड की, उसके बाद हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड। ठीक है, इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड यानी कि ऑब्वियसली एग्जामिनर है, बीपीएससी कमीशन के कुछ अपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होंगे इवैल्यूएशन के। ठीक है, कि उस पैरामीटर्स पे आपकी कॉपी साइन हो रही होगी। ठीक है, तो इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में अगर तो स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी तो जाहिर सी बात है आपका नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, नंबर कम होंगे। लिबरल चेकिंग होगी, ठीक है, तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि इस बार बीपीएससी का क्या मूड है, वो किस तरह से आपकी कॉपीज़ को इवैल्यूएट कर रहा है, किस मूड से आपकी कॉपीज़ को इवैल्यूएट किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद आएगा कि जनरल स्टडीज़ का यानी कि जीएस के पेपर का क्या ट्रेंड रहा है इस बार के 70 बीपीएससी मेंस में। क्या जो पेपर का फॉर्मेट था वो अलग था, क्या नए टॉपिक्स पूछे गए थे, न्यू टॉपिक्स पूछे गए थे। ठीक है, फॉर्मेट कैसा था पेपर का। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपके कट ऑफ को हाईली डिटरमाइन करेंगी कि आपका क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो आंसर राइटिंग क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप नहीं, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाँ, यही आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट की, क्या आपने एग्ज़ाम में कोई आपसे आंसर छूटा था, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए थे, आपने किस क्वेश्चन में किस तरह से आंसर लिखा था। 8 नंबर वाले में ऐसा तो नहीं है ज़्यादा लिखने के चक्कर में आपके 38 मार्क वाले छूट गए।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट भी आपके स्कोर्स को डिटरमाइन करेंगी। उस बेसिस पे आपका अगर DI छूट गया होगा, अगर मान लो आपका DI छूट गया तो आप तो वहीं बाहर हो गए, ठीक है। कितना आपका वहाँ पे नंबर स्कोर गिर गया। अगर आपने DI पूरा अटेम्प्ट किया होगा तो आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा। तो ये सारे और भी जो भी GS के क्वेश्चन हो गए ये सब, तो ये सारी चीज़ें भी आपके फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगी। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम लोग और भी पिछले सालों के कट ऑफ का अनुमान लगाएं तो जो कट ऑफ है वो 440 मार्क्स जानी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल का इतना कट ऑफ जाना चाहिए 440 मार्क्स। अब इस 440 मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो कैटेगरी वाले हैं वो अपना देख लेंगे कि कितना उनका आएगा 440 के हिसाब से। बट यस, अभी तक जितनी सीटें हैं यानी कि 2200 सीटें हैं, ठीक है। तो और अच्छी खासी सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ और जितने भी फैक्टर्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किए उन सबको देखते हुए जो कट ऑफ का अनुमान है 10 सिविल्स के हिसाब से वो होना चाहिए आपका 440 मार्क्स, 440 मार्क्स, ठीक है। और आप सबको तो पता ही होगा कि आपका पेपर कैसा हुआ था, क्या आपने परफॉर्म किया था, तो आप एक बेटर पोजीशन में होंगे। और ठीक है, तो अब हमारे पास अब हमें क्या करना है कि सिंस नवंबर में रिजल्ट आ रहा है, ठीक, तो हमारे पास अभी टाइम है, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। हमें अब अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू जो है वो बेसिकली क्या है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक। इंटरव्यू इज़ योर पर्सनालिटी टेस्ट। नॉलेज टेस्ट तो हो चुका, अब इसकी बारी है, यानी कि अब पर्सनालिटी टेस्ट की बारी है। इसमें अब आपको अपने ऊपर काम करना है। तो जो अभी टाइम है इसमें आपके पास, उसमें वर्क ऑन योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड नो योर सेल्फ, ओके। और जैसे ही रिजल्ट आया नवंबर में, ठीक, उसके तुरंत बाद ही 10 सिविल्स का, ठीक है, सिविल्स का हमारा अपना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद हमारा इंटरव्यू गाइडेंस, जहाँ पे आपको पर्सनलाइज जो है वो इंटरव्यू शीट्स मिलती हैं, आपको पर्सनलाइज इंटरव्यू शीट्स मिलती हैं आपके डैफ के अकॉर्डिंग। जो भी आपने उसके आप जितने क्वेश्चंस जिस एस्पेक्ट से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको इस शीट में दिए जाते हैं। और हर एक बच्चे की अपनी एक अलग पर्सनलाइज शीट होती है उसके डैफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को बिल्कुल मिस मत करना। इसमें कोई फीस कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल रजिस्टर करना होगा। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक। बाकी अभी हमने देखा कि ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो है हमारे कट ऑफ को डिटरमाइन करेंगे। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है वो 440 के आसपास रहनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो इस हिसाब से अपनी कट ऑफ को एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू के लिए 10 सिविल्स का इंटरव्यू गाइडेंस आएगा, उसमें आपको एनरोल होना है। उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा, ठीक। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारे टेलीग्राम चैनल 10 सिविल्स को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ वहाँ पे शेयर की जाती हैं। सो या दैट्स इट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।